Hello, welcome back. Next edition of lecture circle. This should be your 7th lecture. Today we are going to do question number 6. Question number 5 तक हमने कल कंप्लीट किया था. We are this will be question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल विद सेंटर M. एक बड़ा सर्कल है विद सेंटर M, टचेज द सर्कल विद सेंटर A. एक छोटा सर्कल है, उसको टच कर रहा है वो. रेडियस RM, ये पूरा रेडियस है RM, टचेज द स्मॉलर सर्कल एट S. रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर, सर्कल के रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर और 2.5 है. बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल का रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर. फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन और हेंस फाइंड द रेशियो MS रेशियो SR. पहले आपको 3 क्वेश्चन है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपको रेशियो फाइंड आउट करने का, MS रेशियो SR. ठीक है, तो फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट द आपका जो लेंथ ऑफ सेगमेंट MT फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ सेगमेंट AT, आप बोलोगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है. एग्जैक्टली, ठीक है, बट सेंटर से पास हो रहा है, ये कैसे है? ओके, सेंटर से पास हो रहा है, ये कैसे है? फाइन, तो आपको प्रॉपर्टी लिखने का है पहला वाला. आपको फर्स्ट आंसर, आप फर्स्ट आंसर ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ रहे हो MT. ओके, तो नाउ you have in touching circles, in touching circles the point of contact and the centers of the circle, the center of the circle are collinear. ठीक है, टचिंग सर्कल, ये इंटरनली टचिंग सर्कल है ना, ये बड़ा सर्कल एक है और ये छोटा सर्कल एक है, तो उनका इसका रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तीनों कोलिनियर होंगे. देयरफॉर हमको क्या मिलेगा? TNM मिलेगा. देयरफॉर TNM मिलेगा. तो अब क्या हो जाएगा? TM भी रेडियस हो जाएगा. नाउ RM will be equal to MT. RM will be equal to MT. क्यों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. देयरफॉर RM आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल आपको दिया हुआ है. रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल आपको कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है. देयरफॉर MT is equal to 9 सेंटीमीटर. दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर. जहां पे आपको ये लिखना जरूरी है, आप खाली रेडियस ऑफ द सेम सर्कल बता के करोगे तो नहीं चलेगा. आपको बताना है कि ये कोलिनियर है, ये पॉइंट, ये सेंटर, ये पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोलिनियर है, वो आपको स्टेटमेंट बताना है. ठीक है, फिर आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN. क्वेश्चन नंबर 2 आपको MN फाइंड आउट करने का है. फाइन, नाउ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना दिया हुआ है आपको? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, देयरफॉर TN is equal to 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, आपका TN यहाँ पे रेडियस है. क्लियर? TN आपका रेडियस होगा. नाउ आपको MN फाइंड आउट करने का है. MT is equal to MN plus TN. MT is equal to MN plus TN. ये आप 1 दे दो. ठीक है, तो फ्रॉम 1 MT is equal to MN plus TN. MT कितना दिया हुआ है? MT is the radius of the circle. ये आप 2 दे दो.
ओके 9 mn फाइंड आउट करना है। Tn कितना था आपका 2.5 mn प्लस 2.5 ओके ये आप लिखो फ्रॉम 2 आपने Tn का वैल्यू लिखा देयरफॉर mn is equal to 9 minus 2.5 therefore mn will be equal to 6.5 mn will be equal to 6.5 सेंटीमीटर ठीक है mn आपका 6.5 सेंटीमीटर हो गया क्लियर। उसके बाद क्या आपको फाइंड आउट करने का एंगल NSM फाइंड आउट करने का एंगल NSM फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको फाइंड आउट करने का एंगल NSM। नाउ ये समझो आपका NS है NS इज द radius NS is the radius and SM is the tangent NS is the radius and SM is the tangent therefore angle कौन सा एंगल फाइंड आउट एंगल NSM will be equal to 90 degrees आपको लिखने का है टेंजेंट थ्योरम विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज रीजन है टेंजेंट थ्योरम क्लियर। फिर फोर्थ आपको क्या फाइंड आउट करने का है MS रेशियो SR फाइंड आउट करने का है MS रेशियो SR फाइंड आउट करने का क्लियर है ना। आपके पास MS रेशियो को ऐसा फाइंड आउट करने का है ओके फाइन MS कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो आपको ऐसा फाइंड आउट हाँ ऐसा मिल जाएगा। नाउ यू हैव आप पहले MS फाइंड आउट करने की कोशिश करो ओके। नाउ इन right angled triangle MSN आपने यहाँ पे प्रूफ किया है S is equal to 90 डिग्रीज ओके। फिर ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा mn स्क्वायर is equal to ms स्क्वायर ओके। मैं थोड़ा अंदर से ले रहा हूँ ताकि वहाँ पे भी वर्कआउट कर सकूँ ms स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर ओके। इन राइट एंगल ट्रायंगल MS स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर रीजन आएगा पाइथागोरस थ्योरम ओके। आप वैल्यूज डाल दो MS आपके पास नहीं है SN आपके पास है कहीं ना कहीं SN इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ओके तो वो है 2.5 द होल स्क्वायर और mn आपका 6.5 है ओके 6.5 द होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा आपका ms स्क्वायर देयरफॉर ms स्क्वायर विल बी 6.5 द होल स्क्वायर माइनस 2.5 डी होल स्क्वायर ठीक है। आप या तो 65 को मल्टीप्लाई करो या 2.5 को मल्टीप्लाई करो या आपके पास इजी मेथड है आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से चलो। आपको मालूम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b है माइनस b देयरफॉर ms स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 प्लस 2.5 ओके और 6.5 माइनस 2.5 क्लियर 6.5 minus 2.5 okay so got this 6.5 plus 2.5 6.5 minus 2.5 we proceed here okay we proceed here ms square is equal to 6.5 plus 2.5 आपका 9 हो जाएगा ओके 6.5 minus 2.5 आपका 4 हो जाएगा ठीक है फाइन। फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लो टेकिंग स्क्वायर रूट लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट
ये ms हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, therefore ms is equal to 6 हो जाएगा, ms is equal to 6 हो जाएगा। क्लियर? ms आपको 6 मिला। आपको ms और SR चाहिए। ओके, अभी SR ढूंढेंगे आप ना। mr दिया हुआ है, mr is the radius of the bigger circle 6.5, mr is equal to ms plus SR, ms plus SR। क्यों? MSR है, MSR है। क्लियर है? तो यहाँ पे आया आपका ms कितना मिला आपको? ms 6 मिला। SR आपको फाइंड आउट करने का है और MR आपका कितना है? 6.5। MR आपका बड़ा रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल कितना था? 9। ओके, तो यहाँ पे क्या होएगा आपका यहाँ पे आप माइनस करोगे तो SR कितना मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। Therefore SR is equal to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो फाइन। आपको क्या चाहिए था? ms रेशो SR चाहिए था, ms रेशो SR चाहिए था। ms कितना है? 6, ms रेशो SR, ms is equal to 6, SR is equal to 3, this is equal to 2/1। okay, therefore ms रेशो SR is equal to 2:1 हो जाएगा। ms रेशो SR will be 2:1। क्लियर? We have question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन द adjoining figure circle with center x and y touch each other at point z। A second is passing through z intersecting the circles in the point A and point B respectively। Prove that radius XA is parallel to radius YB। Fill in the blanks and complete the proof। तो मैं आपको सब बता दूं, मैं यहाँ पे आपको इसके थ्रू ही चलता हूँ मैं। ड्रॉ सेगमेंट XZ, आपको सेगमेंट यहाँ पे बनाना है। ड्रॉ सेगमेंट XZ, एक XZ बनाना है और आपको XY आपको एंड सेगमेंट ZY बनाना है। सेगमेंट XZ बनाना है और सेगमेंट ZY बनाना है, ये आपको कंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, अब ये टचिंग सर्कल है, ये सेंटर है x, ये सेंटर है y और z है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इन टचिंग सर्कल में द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स आर कोलिनियर। तो वहां पे आपका दिया हुआ है बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स आपका x y z आर कोलिनियर पॉइंट्स, x y and z आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोलिनियर आएगा। फिर आपका आया एंगल XZA, एंगल XZA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XZA is congruent to YZB, vertically opposite angle YZB। आपको वहां पे दिया opposite angle, vertically opposite angles। ओके, vertically opposite angles। फिर आपको दिया हुआ है लेट एंगल XZA is equal to BZY। अच्छा, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ओके, इसको हम इसके लोग ने BZY लिखा है तो हम BZY लिखते हैं। ओके, लेट एंगल XZA है हाँ इज इक्वल टू एंगल BZY B इक्वल टू A। ये आपको 1 दे दिया। फिर क्या दिया है आपको? नाउ बोलने के बाद आपको क्या देखने का है? आपको छोटे सर्कल में देखने का है। ओके, छोटे सर्कल में देखने का है। आपको क्या दिया हुआ है? सेगमेंट XA
segment XA is congruent to segment XZ is congruent to segment XZ segment XA is congruent to segment XZ। वहां पे ब्लैंक है, आपको रीजन लिखने का है, तो रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, वो हो गया। जब वो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या रीजन से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, ठीक है। देयरफॉर एंगल XAZ therefore angle XAZ is congruent to is equal to दिया हुआ है, एंगल XAZ is equal to एंगल XZA is equal to एंगल XZA। नाउ या तो ऑलरेडी आपने XZA को आपने A लिया था, इसलिए वापस यहाँ पे A लिख दिया हम लोगों ने। रीजन दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। देन यू हैव, अब बड़े सर्कल को देखने का है। सिमिलरली segment YB is congruent to segment YZ, segment YB is congruent to segment YZ, segment YB is congruent to segment YZ, ठीक है। वापस आएगा आपका रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो वापस यहाँ पे आपका एंगल कॉमन है, देयरफॉर एंगल BZY, आपका BZY है, विल बी इक्वल टू BZY था आपका ZBY हो जाएगा, एंगल ZBY। इसको आपने A लिया था यहाँ पे, इसके लिए वापस आपने यहाँ पे A ले लिया, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे वापस आपका यहाँ पे रीजन नहीं दिया था आपने, हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 2 देना था, इसको 2 देना था और इसको 3 देना था, ठीक है, फाइन। ये हो गया आपका यहाँ तक। तो फ्रॉम 1 2 and 3 ये दोनों आपस में एंगल कॉन्ग्रुएंट है, जिसको आप लोग ने A दिया है। XZA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है XAZ से, और BZY जो कॉन्ग्रुएंट है ZBY से, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 you have angle XAZ, okay, angle XAZ इस कॉम्पोनेंट दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, इज इक्वल दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ, ओके। इस XAZ इज इक्वल टू ZBY, एंगल ZBY, एंगल XAZ ये एंगल जो है इसको कॉम्पोनेंट है ZBY, ओके, ठीक है। तो अब देखो ये है ना, ये 2 लाइंस है और ये जो है ट्रांसवर्सल हो गया है, ओके। जो आपको डिटेल में वहां पे नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसवर्सल हो गया। देयरफॉर रेडियस XA, रेडियस XA आपको क्या प्रूफ करने का था, AX, हाँ। देयरफॉर रेडियस AX इज पैरेलल टू रेडियस BZ। रीजन क्या लिखेंगे आप, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, रीजन आपका क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्लियर है। तो ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, देख लो बराबर से। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8, we come to question number 8. This is the diagram in front of you. In the figure 3.88, circle with center X, ये बड़े सर्कल का सेंटर है X,
एंड वाई, ये छोटे सर्कल का सेंटर है वाई, आर टचिंग इंटरनली एट पॉइंट Z, are touching internally at point Z, ठीक है। सेगमेंट BZ, सेगमेंट BZ is a chord, सेगमेंट BZ is a chord of bigger circle, सेगमेंट BZ जो है वो बड़े सर्कल का chord है, and it intersects the smaller circle at point A। इस तरीके का डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में। आपको प्रूफ करने का कि AX नंबरिंग रॉन्ग हो गई यहाँ पे, ये AX और ये AY BY, AX इज पैरेलल टू BY आपको प्रूफ करने का। कंस्ट्रक्शन करना है आपको, ड्रॉ सेगमेंट ZX एंड XY, ड्रॉ सेगमेंट ZX एंड XY, तो हम ये एक ZX बनाते हैं, ये XY बनाते हैं, ठीक है। फिर आप लिख दो इन टचिंग सर्कल्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर्स, यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे रेडियस नहीं निकला, हाँ सेंटर्स की बात होती है, सेंटर की बात होती है। इन टचिंग सर्कल द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स या टू सर्कल्स आर कोलिनियर, देयरफॉर y x z एक ही लाइन में आ गए और एक बन गया। ये आप डायरेक्ट नहीं प्रूव कर सकते हो, आपको बताना पड़ेगा, और डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते कोई बनाओ yz बनाओ, yz बनाओ, yz सीधा है कैसे मालूम आपको, yz सीधा है कैसे मालूम आपको बताना है कि yz सीधा है, तो आप पहले कंस्ट्रक्शन में yx बनाओगे फिर xz बनाओगे, उसके बाद आप प्रूव करोगे कि yz भी एक सीधी लाइन है, ठीक है। ये प्रूव करने के बाद आपके पास दो ट्रायंगल है XAZ और YBZ, आपके पास दो ट्रायंगल हो गए XAZ और YBZ, एक छोटा ट्रायंगल XAZ, एक बड़ा ट्रायंगल YBZ, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। नाउ इन ट्रायंगल XAZ ले रहे हैं, इन ट्रायंगल XAZ ले रहे हैं, आपका जो है XA इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ, छोटे सर्कल में XA इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ, क्लियर। छोटे सर्कल में XA इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ, क्या है वो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, देयरफॉर एंगल XAZ is equal to angle XZA is equal to angle XZA। यह है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये आप अभी पिछले सम में ही करते आए हो, तो आपके दिमाग में रिफ्रेश होना चाहिए। इसको आप 1 लिख दो। फिर आप बड़े ट्रायंगल पे ध्यान दो, एंगल YBZ, सॉरी ट्रायंगल YBZ, इन ट्रायंगल YBZ in triangle YBZ, YB is congruent to YZ, is congruent to YZ, YB is congruent to YB जो है YZ से कॉन्ग्रुएंट है, ये हो जाएगा आपका रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो बड़ा सर्कल भी आपका, बड़ा ट्रायंगल भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, देयरफॉर एंगल YBZ, एंगल YBZ इज इक्वल टू एंगल YZB इज इक्वल टू एंगल YZB, एंगल YBZ इज इक्वल टू एंगल YBZ इज इक्वल टू एंगल YZB।
आपका आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, इधर नंबर नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा प्रॉपरली वो करने के लिए मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे परफेक्टली प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर एंगल वाई बी जेड, इसको ऐसे रहने दिया। नो एंगल वाई जेड बी को हम एक्स जेड ए भी लिख सकते हैं, वाई जेड बी को हम एक्स जेड ए भी लिख सकते हैं। सेम एंगल है, डिफरेंट नेम है या कोलिनियरिटी है, सेम एंगल डिफरेंट नेम लिख सकते हो या कोलिनियरिटी लिख सकते हो। ठीक है, यू हैव एंगल एक्स जेड ए, आपकी यहाँ पे कोलिनियरिटी क्या है, वाई एक्स जेड एंड ZAB क्लियर है। तो अब ये आपका 2 दे दो। नाउ देख लो, ये एंगल जो है इसे कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इसे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फाइन, व्हाट यू हैव टू प्रूव, वो ठीक है। देयरफॉर एंगल XAZ is equal to angle YBZ from 1 and 2. From 1 and 2 आपका एंगल XAZ is congruent to angle YBZ। YBZ भी इसके बराबर है, XAZ भी इसके बराबर है, इसलिए दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, XAZ ये एंगल और दूसरा एंगल क्या है, YBZ ये एंगल। ठीक है, देयरफॉर ये दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर यू हैव रेडियस दिया हुआ है नहीं, सेगमेंट AX is parallel to segment BY। ये आपका ऑल्टरनेट एंगल नहीं है, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यू आर गोइंग टू राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यू आर गोइंग टू राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये आपका सेगमेंट AX इज पैरेलल टू सेगमेंट BY हो जाता है। This is your question number 9, figure 3.89. Line L touches the circle with center O. Circle with center O at point P. Q is the midpoint. Q जो दिया हुआ है वो midpoint दिया हुआ है, तो हम मार्क कर लेंगे इसको, कॉन्ग्रुएंट मार्क कर लेंगे। ये दोनों midpoint है इसके लिए कॉन्ग्रुएंट है। Q is the midpoint of radius OP. RS is the chord through point Q such that chord RS is parallel to line L। ठीक है, if RS is equal to 12, you have to find out the radius of the circle, clear? Fine, now you have here OP is the radius and line L is the tangent। ओके, लाइन L is the tangent। सपोर्टिव के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट M। Therefore angle OPM is equal to 90 degrees, tangent theorem। Angle OPM is equal to 90 degrees, tangent theorem। फाइन, पार्ट 1 हो गया, ये आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। क्लियर? नाउ पार्ट 2, ये मैं थोड़ा सा आपको छोटे छोटे में बता रहा हूँ। पार्ट 2, chord RS
is parallel to line L या tangent L. Chord RS is parallel to line L. Therefore, angle OQS will be congruent to angle OPM. यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि ये पैरेलल है और OP is the transversal. Okay. Angle OQS is common to angle OPM, corresponding angle. ठीक है. Therefore, angle OQS, या आप 1 दे दो इसको. Therefore, angle OQS is equal to 90 degrees from 1. ठीक है. Therefore, OQ is perpendicular to chord RS. ठीक है. अब अपने राइट साइड में एक प्रॉपर्टी सीखा था. क्या प्रॉपर्टी सीखा था आपने? परपेंडिकुलर फ्रॉम the center to the chord bisects the chord या bisects it. Okay, OQ is perpendicular to RS, तो क्या हो गया? RQ is equal to half of RS हो गया. Therefore, RQ is equal to half of RS हो गया. Therefore, RQ is equal to half of RS हो गया. RS आपको दिया हुआ है, RS आपको 12 दिया हुआ है. Therefore, RQ is equal to half of 12. Therefore, RQ is equal to 6 units. RQ आपको 6 units मिल गया. ओके, RQ आपको 6 यूनिट मिलेगी. थर्ड पार्ट लेते हैं. Let radius of the circle be a ले लो, B ले लो, जो वेरिएबल लेने का वो ले लो. मैं यहाँ पे R लेता हूँ. R फॉर रेडियस, तो यहाँ पे R ले लेता हूँ. Let radius of the circle be R. ठीक है. तो अगर मेरा ये R है तो दिस विल बी इक्वल टू R, है ना. Therefore, OR is equal to OP is equal to R. OR और OP दोनों रेडियस है. ओके, रेडिया है. मेजर ऑफ द रेडिया लिख दो. मेजर ऑफ द रेडिया है. ठीक है. नाउ OQ, Q is the midpoint. Q is the midpoint of OP. ये पार्ट आपको गिवन है. Q is the midpoint of OP. Therefore, OQ is equal to half of OP. OQ is equal to half of OP. Therefore, OQ is equal to 1/2 R. Okay. यहाँ पे क्या है? ये फ्रॉम 1 था, ये आप इसको 2 दे दो, ये आप इसको 3 दे दो. OQ is equal to half R. OQ R का आधा है, रेडियस का आधा है, क्योंकि मिड पॉइंट दिया है यहाँ पे. ठीक है. ये पार्ट आ गया आपका. 4 ले लो. आपने ऑलरेडी प्रूफ किया है यहाँ पे कि OQ जो है RS से परपेंडिकुलर है, तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OQR
OR square is equal to OQ square plus QR square. रीजन है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। OR कितना है? OR आपने R लिया है, OR आपने R लिया है, R स्क्वायर। OQ कितना लिया आपने? OQ आपने हाफ OP लिया है, ओके। OP कितना लिया है? R/2 लिया है, R/2 द होल स्क्वायर प्लस QR कितना लिया आपने? 6 है, प्लस QR इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेजरमेंट लिया आपने, यहाँ से मेजरमेंट लिया आपने, तो फ्रॉम 2 and 3 this will be R square is equal to R square upon 4 plus 36, ठीक है। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 36 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 यू हैव 4R square is equal to R square plus 36 72 144, ओके। यहाँ पे R स्क्वायर कम हो जाएगा, 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर यहाँ पे जाएगा इज इक्वल टू 144, देयरफॉर R स्क्वायर 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 144, therefore R square is equal to 144 divided by 3. R square will be 3 4s are 12, 3 8s are 24. R square आपको 48 आएगा, therefore R square हो जाएगा 16 in 12 4s are 48, okay, no 4 4 4 4 16 3s are 16 into 3, therefore R is equal to square root लिए है तो 16 into 3 हो जाएगा, therefore R is equal to 4√3, therefore radius of the circle will be 4√3, therefore radius of the circle will be 4√3 के हिसाब से लेना है आपको, ओके। now this is question number 12। एक स्टेटमेंट दिया है, prove that any 3 points on a circle cannot be collinear, ठीक है। मतलब ये एक सर्कल पे आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये सर्कल है आपका, इसमें मैंने 3 पॉइंट लिया A, B और C। मेरे को बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर ABC कोलिनियर होंगे तो मतलब क्या, मैं पहले आपको बता दूं। ABC अगर कोलिनियर है तो मतलब क्या, A B C है ना। तो ABC यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया, एंगल AB ये D है, एंगल ABD प्लस एंगल DBC 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल ABD प्लस एंगल DBC 180 डिग्री होना चाहिए अगर ABC कोलिनियर है तो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको, फाइन। 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम ये सम करने की कोशिश करेंगे, फाइन। मैं एक कोई भी पॉइंट D ले लेता हूँ, यहाँ पे ये सपोर्टिव दे दिया हमने, पॉइंट D दे दिया, ये डायमीटर बना दिया हमने, ओके। एक डायग्राम पे सपोर्ट देना पड़ेगा आपको, ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, ओके। तो आप प्रूफ दे दो ना, इन द सर्कल, आप यहाँ पे सेंटर दे दो, O दे दो, इन द सर्कल विथ सेंटर O, in the circle with center O, ABD, ABC, AB points, A, B and C are 3 points, ओके। हमको बताने का कि ABC नॉन कोलिनियर है, फाइन। BD is the diameter, BD is the diameter, clear है। now BD diameter है, एंगल BAD, एंगल
इंस्क्राइब प्रॉपर्टी यूज करो, देखो क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है। एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। Angle inscribed in a semicircle is a right angle. Therefore, angle ABD is equal to 90 degrees. Sorry, angle BAD is equal to 90 degrees. ये angle BAD तुम्हारा 90 degrees हो गया। Similarly, angle BCD भी तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। BCD भी तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री हो गया तुम्हारा। एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल 90 डिग्री हो गया, एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो जाते हैं। ओके, देयरफॉर एंगल ABD and एंगल CBD, एंगल ABD एक ही एंगल और एंगल CBD एक ही एंगल आर एक्यूट एंगल्स। मतलब दोनों क्या है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। देयरफॉर एंगल ABD ये दोनों 90 डिग्री से कम है, ठीक है। फाइन, मैं थोड़ा सेपरेट कर दूं, दैट इज एंगल ABD इज लेस देन 90 डिग्रीज एंड एंगल CBD इज लेस देन 90 डिग्रीज, ठीक है। दोनों को ऐड कर लूं, देयरफॉर एंगल ABD प्लस एंगल CBD इज लेस देन 90 degrees plus 90 degrees. Okay, therefore angle ABD plus angle CBD is less than 180 degrees. ये एंगल ABD और ये एंगल CBD, ओके, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री नहीं हो रहा है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको, दोनों मिला के 180 डिग्री नहीं हो रहा है। 180 डिग्री वाले एंगल कौन से होते हैं, ये 180 डिग्री वाले एंगल है। ये पॉइंट A B C ये 3 पॉइंट कोलिनियर है ना, तो इस तरीके का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट A B और C तीनों पॉइंट मिला के 180 नहीं हो रहे हैं, तीनों पॉइंट मिला के 180 नहीं हो रहे हैं। और फाइन, करेक्ट। देयरफॉर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कहाँ गया आपका सम, हाँ, therefore एंगल ABD प्लस एंगल CBD दोनों का टोटल आपका 180 डिग्रीज नहीं हो रहा है। therefore रे BA and रे BC are not opposite rays, therefore points A, B and C are not collinear. Therefore points A, B and C are not collinear. क्वाइट इजी सम था, आप थोड़ा उसको बराबर प्रैक्टिस करोगे, समझोगे। बहुत सारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है इसमें, गो थ्रू इट एंड ट्राई टू डू इट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।